एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि जिसून चेयरमैन को बता रही थी कि येउल को जुन्मो के बारे में सब कुछ पता है और उसको आंजियों के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, उसके लाइफ में क्या चल रहा था, कुछ पता नहीं येउल को। शायद येउल को यहाँ लाके चेयरमैन ने गलती की है, लेकिन चेयरमैन का कहना है कि अब जिसून को इस मामले में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्कूल फाउंडेशन को पहले जैसा बनाना ही अब चेयरपर्सन का मेन मोटिव है और इसके लिए उन्हें येउल की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्हें येउल को यहाँ जेजू में रखना ही होगा। टीचर डेनी चेयरमैन को बताता है कि येउल आंजियों के डेथ में इन्वॉल्व्ड नहीं है और ना ही वो आंजियों के इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानती है। चेयरपर्सन ने डेनी को हायर किया था येउल के बारे में पता लगाने, और अब उसका काम ख़त्म होने के बाद डेनी इस सब मामलों से दूर रहना चाहता है और हमें पता चलता है कि डेनी ही है जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पे येउल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। येउल को ये पता लगने के बाद भी कि नायोन ने भी पेटिशन पे साइन किया था, वो नायोन को कुछ नहीं पूछती। येउल को लगता है कि ज़रूर जिसून ने ही नायोन को ब्लैकमेल किया होगा और नायोन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तभी उसने साइन किया होगा। येउल ये सोच भी नहीं सकती कि नायोन उसके साथ कुछ गलत करेगी। ईचान येउल को बोलता है कि एक्चुअली आंजियों का हैंडफोन वो ले गया था कैंप डे में और फिर फ़ोन गायब हो गया। येउल लीचान पर गुस्सा नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि जब जेइन डेनी को फ़ोन के बारे में पूछती है तो डेनी जेइन को समझाता है कि वो खुद ही ये फ़ोन ईचान को वापस कर देगा और किसी को ये नहीं बताएगा कि ये फ़ोन जेइन ने लिया था। जेइन भी मान जाती है और डेनी को प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो सच में किसी को नहीं बताएगा। ऑर्केस्ट्रा फेस्टिवल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे और जुनही इसमें पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जुनही अकेले नहीं है, उसके साथ जेइन भी पार्टिसिपेट करेगी। और येउल को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि कब से नायोन जिसून के साथ इतनी क्लोज हो गई कि जुनही और जेइन एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है। नायोन भी जिसून के साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। जिसून और नायोन की बात सुनकर येउल को बहुत अजीब लगता है। नायोन बोल रही थी कि येउल उसकी फ्रेंड नहीं है और अब वो क्लोज भी नहीं है येउल के साथ, लेकिन इससे पहले कि कोई येउल को उनके बातें सुनते हुए देख लेता, येउल वहाँ से चली जाती है। येउल नायोन को पूछने जा रही थी कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है कि तभी शेफ जंग आ जाते हैं और येउल को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करते हैं। येउल उसे मना नहीं कर पाती। बातों बातों में शेफ जंग बोलते हैं कि लास्ट ईयर जब जियोंग और येउल अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे रेस्टोरेंट में, तो येउल से मिलने से पहले जियोंग किसी लेडी से मिला था जिससे वो बहुत गुस्से से बात कर रहा था, लेकिन वो कौन थी ये शेफ जंग को नहीं पता क्योंकि वो उनका चेहरा नहीं देख पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि शेफ जंग ने ही येउल को फ्लावर्स और कार्ड्स भेजे थे। ये बात दोयोंग को पता लगने पर वो बहुत गुस्सा होती है। आज ईचान की आइस हॉकी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, लेकिन येउल इस बारे में बिल्कुल भूल गई थी और याद आने पर वो फ़ौरन डेनी के पास जाती है उसे सॉरी बोलने। डेनी बहुत देर से ईचान का वेट कर रहा था। डेनी येउल को आंजियों का फ़ोन लौटा देता है। स्कूल में जब सीयू ईचान को परेशान कर रहा था तो जेइन सीयू से लड़ती है, बोलती है ईचान को परेशान ना करने के लिए। सीयू पूछता है कि तुम कौन होती हो ये बोलने के लिए, तो जेइन बोलती है कि ईचान उसका छोटा भाई है। लेकिन सीयू के ये पूछने पर कि अगर ईचान तुम्हारा भाई है तो तुम लोगों के मॉम अलग अलग क्यों है, तो जेइन कुछ जवाब नहीं दे पाती। इस तरफ हम येउल को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही थी। वो जेइन की प्रोफाइल देखती है। वहाँ नायोन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी कि नायोन JNY गैलरी की ऑनर है। जब वो इस गैलरी के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है तो वहाँ पे एक पेंटिंग देख के येउल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वैसी ही पेंटिंग आंजियों के पास भी था। येउल आंजियों का फ़ोन निकालती है और उसे अनलॉक करने के लिए नायोन का डेट ऑफ बर्थ यूज़ करती है, लेकिन फ़ोन अनलॉक नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो जेइन का डेट ऑफ बर्थ यूज़ करती है तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। गैलरी में आंजियों का जेइन और नायोन के साथ फ़ोटोज़ देखकर येउल हैरान रह जाती है। अब सब समझ आता है उसे कि क्यों नायोन अजीब बिहेव कर रही थी उसके साथ। येउल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर यानी ओसुंग सान को कॉल करती है क्योंकि येउल को लगता है कि ज़रूर ओसुंग सान कोई ऐसा पर्सन होगा जो उसे पहले से जानता हो।
येउल स्कूल ओवर होने के बाद ईचान और जेइन दोनों को अपने साथ ले जाती है और नायोन को जब जेइन नहीं मिलती तो वो स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। पता चलता है जेइन येउल के साथ जा रही है और नायोन इमीडिएटली येउल को कॉल करती है। येउल उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अब भी मुझे कुछ नहीं कहना। नायोन सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। घर आके वो जेइन को ढूंढती है लेकिन जेइन नहीं थी यहाँ। येउल बोलती है कि जेइन ईचान के साथ खेल रही है। येउल नायोन पर बहुत गुस्सा होती है कि नायोन ने इतना बड़ा धोखा दिया उसे, लेकिन नायोन बोलती है कि धोखा उसने नहीं, गलती तो येउल ने किया उसके हस्बैंड को उससे छीन के, क्योंकि आंजियोंग ने पहले नायोन से शादी की थी और बाद में येउल से। जीन भी तो आंजियोंग की ही बेटी है और वो ईचान से पहले पैदा हुई थी। येउल ये सब सुन के खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पा रही थी और एपिसोड 4 यहीं पे एंड होती है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि ह्वांग नायोन पुलिस में रिपोर्ट करती है येउल के खिलाफ और पुलिस येउल को ट्रेसपासिंग और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए अरेस्ट करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ईचान डैनी टीचर को कॉल करता है और डैनी इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आता है। डिटेक्टिव येउल को बोलता है कि वो इस बार आंजियोंग का केस ज़रूर सॉल्व करेगा। आगे हम देखते हैं कि ह्वांग नायोन येउल को बोलती है कि वो येउल पर मुकदमा जारी करेगी क्योंकि येउल ने नायोन की पेंटिंग डैमेज की थी। और उन दोनों को ऐसे आर्ग्यू करते हुए देख के जिसुन और दोयोंग को लगता है कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। क्लास में जूनही और जेइन वायोलिन प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जेइन बार बार गलती कर देती है जिससे जूनही बहुत गुस्सा हो जाती है। घर में जूनही जिसुन के सामने वायोलिन प्ले करती है। जूनही बहुत अच्छे से वायोलिन प्ले कर पा रही थी। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे, लेकिन उसकी मॉम यानी जिसुन उससे और अच्छे से सीखने के लिए बोलती है। जूनही कहती है कि उससे ज़्यादा तो जेइन गलतियाँ करती है और वो जेइन के साथ परफॉर्म करने से बेटर है कि वो अकेले ही परफॉर्म करेगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेइन बहुत नर्वस थी परफॉर्मेंस के बारे में सोच के, लेकिन नायोन उसे एनकरेज करती है कि जेइन बहुत अच्छा करेगी परफॉर्मेंस। नायोन ये भी बोलती है कि अगर जेइन अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके डैड भी आएंगे उसकी परफॉर्मेंस देखने। जेइन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। इस तरफ येउल आंजियोंग, नामजिसुन और स्कूल फाउंडेशन के बीच क्या कनेक्शन है इसके बारे में खुद ही पता लगा रही है। जिसुन येउल से पूछती है कि क्या स्कूल में जो रूमर चल रही है कि ईचान और जेइन के फादर सेम है, क्या ये रूमर सच है। येउल बोलती है कि ये बस एक रूमर है, लेकिन जिसुन कहती है कि ईचान और जेइन बहुत हद तक सेम दिखते हैं, तो शायद ये बात सच ही है कि आंजियोंग ही दोनों के फादर हैं और ये स्कैंडल स्कूल की रेपुटेशन ख़राब करेगी। इसलिए जिसुन जेइन को स्कूल म्यूज़िक फेस्टिवल में परफॉर्म करने नहीं देगी। जिसुन कोड ऑफ डिसेंसी रूल को जेइन के अगेंस्ट यूज़ करने का सोच रही है। येउल पूछती है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, जिस पर जिसुन कहती है कि तुम भी तो जेइन को ईचान के साथ सेम ही क्लास में देखना नहीं चाहोगी, तो वो येउल के साथ मिलकर जेइन को परफॉर्मेंस से निकालना चाहती है उसके खिलाफ कोड ऑफ डिसेंसी यूज़ करके। लेकिन येउल अपने पर्सनल गेन के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहती और वो जिसुन को साफ साफ मना कर देती है। जब नायोन को पता चलता है कि जिसुन जेइन को परफॉर्म करने से रोकेगी तो वो चुप नहीं बैठती। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जेइन परफॉर्म ज़रूर करेगी। येउल स्कूल की फाइनेंशियल डाटा चेक करती है और उसे पता चलता है कि मीडस इन्वेस्टमेंट फर्म से स्कूल के फाउंडेशन पर बहुत पैसे इन्वेस्ट किया गया है। वो ये बात स्कूल के चेयरमैन यानी दोजिन सोल को पूछने जा ही रही थी कि ऑफिस के सामने पहुंचते ही वो जिसुन और दोजिन सोल की बातें सुन लेती है। जिसुन बता रही थी कि आंजियोंग हांगकांग के एक सीक्रेट वीआईपी क्लब में बहुत फ्रीक्वेंटली जाया करता था, जहां की ओनर दोजिन सोल ही थी और दोजिन सोल का आंजियोंग के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी था। जिसुन अगर चाहे तो वो दोजिन सोल को चेयरमैन की पोजीशन से हटा भी सकती है। इसलिए अगर दोजिन सोल इस ऑफिस में रहना चाहती है तो उसे ह्वांग नायोन और येउल को इस स्कूल से और जेजू से निकालना ही होगा। लेकिन दोजिन सोल ऐसा नहीं करना चाहती, जिस पर जिसुन बोलती है कि दोजिन सोल अपना ये डिसीजन बहुत पछताएगी। येउल दोजिन सोल को पूछती है कि क्या ये सब सच है, क्या तुमने मुझे और ईचान को आंजियोंग के वजह से ही यहाँ बुलाया। और जिसुन सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, वो इस फाउंडेशन से और आंजियोंग से भी कनेक्टेड है।
राइट, जिस पर दो जिन सोल कहती है कि वो कल म्यूज़िक इवेंट के बाद बात करेगी। आज इवेंट डे है और जेन बहुत नर्वस है कि वो शायद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएगी। ईचान उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। जब जेन देखती है कि उसका वायलिन टूटा हुआ है तो वो बहुत रोती है। उसे अचानक स्टोमक पेन शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलती है कि बस स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है और रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। जेन परफॉर्म नहीं कर पाती। नायोन को लगता है कि ये सब जिसून ने किया है। उसी ने जेन का वायलिन तोड़ा होगा ताकि जेन परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन जब जीसुन बोलती है कि नायोन को सबसे ज़्यादा नफ़रत येउल करती है तो नायोन को भी येउल पर ही शक होता है। म्यूज़िक इवेंट शुरू होता है और सभी बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। येउल के पास दोजिन सोल का मैसेज आता है कि मुझे ऑफिस में आके मिलो। येउल ऑफिस जाने के लिए निकलती है, तभी उसके पास ओसुंग सान का मैसेज आता है कि आज से वो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है और आज के बाद वो येउल को कांटेक्ट नहीं करेगा। येउल को लगता है कि पता नहीं ये इन्वेस्टिगेटर अचानक क्यों कांटेक्ट बंद कर रहा है, तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन नोटिस करती है कि जैसे ही उसने इन्वेस्टिगेटर को कॉल लगाया, कॉल डेनी के पास लग रहा है। उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। येउल को ये अजीब लगता है तो वो दोबारा कॉल करती है और कॉल फिर से उसके पास लगता है। अब येउल को समझ आता है कि डेनी ही ओसुंग सान है जो उसके लिए इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम कर रहा है। वो डेनी को पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ओसुंग सान बोलता है कि उसे दूसरे क्लाइंट से ऑर्डर मिला था येउल पर नज़र रखने के लिए, लेकिन ये क्लाइंट कौन है ये डेनी उसको नहीं बताता। और अचानक स्कूल में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। येउल दोजिन सोल के ऑफिस जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ दोजिन सोल बेहोश पड़ी है और एपिसोड 7 यही एंड होता है।